समझाओ कि मैं पहली बार अपने दुश्मन से कुछ मांग रहा हूं, वो भी मिन्नत करके। मैं मिन्नत करता हूं, बता दो बख्तियार और शानो कहां है? मिन्नत करता हूं मैं, बता दो। दोनों मेरे पास महफूज हैं। उन्हें मेरे हवाले कर दो। मैं उन दोनों की जमानत चाहता हूं। आज हम अपनी बेटी की हर बात मानेंगे। अब जुम्मा देखो हमसे बात नहीं कर रही हमारी बेटी, क्या हुआ? ईमान बेटी, शाह साहब से नाराज मत होएं। आपके जाने के बाद साहब बहुत नाराज थे और पेशेमान भी हुए। अब ईमान बीबी जिद छोड़ भी दें। जुमा खान, बाबा ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। बाबा तुझे घर से निकाले? ये हो सकता कभी? जुमा खान। जी शाह साहब। आप हमारी सुलह कराएं। ईमान बीबी, शाह साहब को माफ कर देना। माफ कर दे? अब बाबा क्यों शर्मिंदा किए जा रहे हैं? मुझे अब आए ना बैठना। अब हम लोग खेलते दोनों हैं। शाह साहब आपकी तबीयत? बाबा क्या हुआ? बाबा सर चकरा गया क्या? बाबा क्या हुआ? शाह साहब पानी ले। बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? ठीक 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 हूँ बेटा, ठीक हूँ। ओह कुछ नहीं। ईमान बेटा, मैं तुझे यहाँ क्यों लेके आया था? क्यों लाया? जुमा से क्यों लाया था मैं यहाँ? शाह साहब, ईमान बीबी नाराज थी ना। बेटा, अपने बाबा से नाराज ना हुआ कर। अब तो नाराज नहीं है ना? हैं? अब जब सुलह होगी तो फिर रो क्यों रही हो? बाबा आपको अचानक क्या हो जाता है? ये क्या है सब? बताएं। कुछ नहीं है, खत्म हो गया। जो मैं क्यों बुलाया था ऐसे यहाँ? क्या ओ जी, बेगम साहिबा को फोन करना था। ओह मुझे याद आया। सॉरी। जाओ नंबर मिलाओ, मैं बात करूँ उससे। जाओ। अच्छा। हाँ जी शाह साहब। हेलो, कौन हो तुम? बाबा, बाबा। शायद बेटा वहां मलक जानदार था। खड़े क्यों हो मलिक जी? बैठो ना। तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक फोन आया था। अच्छा, किसका था? इनायत अली शाह का। इतनी हैरानगी क्यों हुई? हैरानगी इस बात पर नहीं हुई कि तुमने फोन रिसीव किया। हैरत तो इस बात पर है कि तुमने मेरे नाम के साथ इनायत अली शाह का नाम
ताने के तौर पर लिया है। इसलिए कि वो तुम्हारा पुराना। भुला चुकी हूं मैं अपने माजी को, प्लीज मत याद दिलाओ मलिक जी। तुम तो सचमुच नाराज हो गई। नाराज क्यों नहीं होंगी? तुम्हारे लहजे में इनायत के हवाले से ताना जो था। ताना नहीं, रकाबत कहो, रकाबत। मेहरबानो, मैं किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो फिर इनायत अली शाह का फोन आया था। तुम अच्छी तरह जानते हो मलिक जी कि ईमान के साथ उसका मुसलसल राब्ता है। मैं कोशिश के बावजूद अपनी बेटी को इस बात के लिए कायल नहीं कर सकी कि इस घर में इनायत के हवाले से बात ना हो। ईमान जो कुछ कर रही है अपने बाप की मां पर कर रही है, और इनायत ईमान की शक्ल में तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। और मेहरबानो, ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन मैं ईमान की वजह से चुप हूं। देखो मलिक जी, कुछ बातें मजबूरी के तहत बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। प्लीज मेरी खातिर, प्लीज। क्या हुआ? शानो जल्दी करो, वो लोग यहाँ आ रहे हैं, जल्दी करो। आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? शानो मैंने संगीन और उसके साथियों को यहाँ आते हुए खुद देखा है। चलो मेरे साथ, जल्दी करो। तुम इतने डरते क्यों? मैं बार बार कहती हूँ कि हम बेगुनाह हैं, बेगुनाह हैं हम। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आने दो संगीन। शानो मेरी बात को गौर से सुनो, खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करो। चलो यहाँ से। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई भी बात, नहीं सुनूंगी। तुमने मुझे जलील और रुस्वा कर दिया। क्यों भगा के लाया मुझे यहाँ पर? क्यों? खुदा के लिए मुझे मलक काका के पास ले चलो। कौन तुम्हें भगा कर लाया? कौन? किसने जलील और रुस्वा किया तुम्हें? क्यों मुझे ये इल्जाम देती हो तुम? तुम्हारी वजह से मैं तकलीफ में हूँ। मर क्यों, जलील हो गया और रुस्वा हो गया तुम्हारी वजह से। मौत से तुम्हें बचाता था तो तुम क्यों नहीं समझती? तुम चलो मेरे साथ, उठो। कमरा करके चलो। बीबी, मेरा गला घोंट दो मेरा गला। मार डालो मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। नहीं बल्किस नहीं, जिंदा रहना सीखो। मेरी तरफ गौर से देखो। मलक जानदाद के कला में उम्र कैद की सजा काट रही हूँ। यहाँ कोई नहीं मेरा अपना। एक बख्तियार था, वो भी नहीं रहा। ऐसा मत कहें बीबी। खुदा बख्तियार को जिंदा रखे। बल्कि तुम बख्तियार की अमानत हो ना, लेकिन उसके लिए सिर्फ सिस्कियां ले सकती हो। उसके लिए ऊंची आवाज में दुआ भी नहीं कर सकती। तुम बैठो,
बारे में नहीं पूछती, बल्कि तुम्हारा भाई शख्स को पकड़ कर लाया है। तुम उसको जानती हो? नहीं बीबी, नहीं। अब्बा, अब्बा मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। किसने भेजा है? खुद आई हूं सालार के बारे में। आहिस्ता बोलो, मैं माजी के फैसले से मजबूर हूं। अभी तक सालार का नाम जबान पर नहीं लाया, तुम यहां आकर किस तरह पूछ रही हो? अबा, मां बनकर आपके कदमों में बेटे के लिए रोई हूं। अब भाई की जिंदगी की भीख मांग रही हूं। अबा, मुझे सालार से मिला दे, वो मुझे सब कुछ बता सकता है। अबा, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सालार से मिला दे। उठो, सालार से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकती। अबा, मैं वजह पूछ सकती हूँ? इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए। जिस दिन तुम मलक कला में खून के बदले में आई थी, उस वक्त संगीन छोटा था। उस दिन उसने तुम्हारी मुंह पर थूका था। अब अगर संगीन सालार को पहचान ले तो जिंदा छोड़ेगा उसे? अबा, मेरे भाई को बचा ले। दुश्मन को अपने घर में मेहमान रखना हमारी रिवायत है। चली जाओ, चली जाओ यहां से। ये मलक कला है, यहाँ एहतियात से बात करनी होगी। मामू, हम कोई खैरात मांगे नहीं आए हैं, हम लोग अपना हक लेने आए हैं। ओहो, ठीक है, आओ मेरे। अस्सलाम वालेकुम मलक अबा। वालेकुम अस्सलाम। बखैर अलैक, बखैर अलैक। मलक अबा, ये लश्कर खान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बखैर अलैक। शानों का मंगेतर। बैठ जाओ, बैठ। यार मामूद जी, मेहमानों के खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त किया हुआ है। ये वो शानों की मां नहीं आई? वो बीमार थी मलक अब्बा, मैंने आपकी शर्त तकरीबन पूरी कर दी। दख्तर खान को साथ लाया हूं। मलक जानदाद से मुलाकात हो सकती है?
आप लोग आराम करें, शाम तक मलिक जानदाद आ जाएगा। बैठ। ये मलक अबा कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। नहीं, उनकी तबीयत ही कुछ ऐसी है। संगीन बेटे, मेहमान आया। अबा कहाँ है? मेहमानों की बातों से परेशान होकर अंदर चले गए हैं। आप इन्हें क्या जवाब देंगे? दिलबर, मेरी शख्सियत में निखार दिलबर कुमार ही से आ सकता है, दिलबर से नहीं। प्लीज मुझे दिलबर कुमार कहा करो। अच्छा दिलबर कुमार साहब, मेरी बात सुने। जी फरमाइए। सौराब नहीं आया? दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने खुद एडिटिंग की है। लो जी, आ गए मिस्टर सुराब। आइए सुराब जी, आपको मिस ने अभी अभी याद किया और आप आ गए। मिस, मैं एक कप चाय पी कर आता हूँ। सोहराब, आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब जल्दी से पूछोगे कैसे? मैं तुमसे कोई जाती सवाल नहीं पूछूंगा, मैंने फैसला किया है। चलो, एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपनी खुशी शेयर करती हूँ, और तुम भी। ईमान, मैंने कहा ना, तुम्हारे जाती मामलात में मुझे मुदाखलत करने का कोई हक नहीं है। वजह? तुम मुझे अपनी खुशी में इतनी इन्वॉल्व क्यों कर रही हो? इसलिए कि तुम मेरे कुलीग हो, हम एक दूसरे के मुखलिस साथी हैं, मिजाज से वाकिफ हैं। आज मैं खुश हूं तो तुम संजीदा हो। ईमान, तुमने मुझे पागल कर दिया है। बंद कर दो ये खेल तमाशा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। जुमा खान, इस घर की दहलीज तक तुम्हारे आने का मकसद मेरी समझ में नहीं आया। इनायत अली शाह ने भेजा है तुम्हें? नहीं, मैं खुद आया हूँ बेगम साहिबा। बड़ी मुद्दत से मेरे दिल पर एक बोझ था। मैं आपको शाह साहब के मुताबिक कैसे बताऊं? ईमान बीबी ने आप दोनों के दरमियान राब्ता कराकर कमाल कर दिया है। जिस राब्ते का कोई नाम और मकसद ना हो, उसमें कमाल की क्या बात है? फिर भी एक ताल्लुक तो था। अब नहीं है ताल्लुक। आपको क्या पता है बेगम साहिबा, शाह साहब आपको अभी तक नहीं भूले। बेगम साहिबा, अब भी जाओ, चले जाओ। मेहरबानो, ये पुराना कासेट किस मकसद से आया था? मलिक जी, वो क्यों? किसी की याद आ गई क्या? मलिक जी, सब कुछ भूल चुकी हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं इनायत अली शाह नहीं हूं, मेरा नाम मलिक जानदाद है, और हमारे यहां ऐसी औरत का अंजाम मौत है। मालिक जी, तुम उस घर की छत के नीचे ये धमकी मुझे दे रहे हो जहां तुम्हारी रिवायत नहीं चलती। तुम तो खुद अपनी रिवायत के बागी। एक दफा कह दिया कि मैं इनायत अली शाह नहीं हूं, समझी? क्या हुआ? क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था ना ईमान, मत खोलो मासी के दरीचों को। और कह दो उस इनायत से कि मेहरबानों की कब्र के कतबे पर भी अब उसके नाम की गुंजाइश नहीं रही।
यार तुम भी वैसे अजीब चीज हो, हैं? इंसान की तरह तुम भी धोखेबाज हो। फरेब और बेवफाई तुम में भी है। हाँ, तुम में भी है। जितनी मस्ती है उतनी ही पस्ती है। मेरे सीने में झांक कर देखो, तुमसे ज्यादा वफा हूं। सारे जहां का दर्द है मेरे सीने में। यस। शाह साहब, आप तारीकी में क्यों खड़े हैं? धोखा, फरेब, बंद कर ऐसे। शाह साहब, मैं आपकी इजाजत के बगैर। जुमा, रोशनी में तुम भी टेढ़े टेढ़े क्यों नजर आते हो? किधर गए थे? शाह साहब, मैंने आपकी इजाजत के बगैर एक काम किया है। आप नाराज तो नहीं होंगे? शाह साहब, मैं बेगम साहिबा के पास गया था। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्यों गए थे उसके पास? शाह साहब, वो भी आपकी तरह। तुम बदबख्त, तुम मेरे लिए उससे भीख मांगने गए थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा, और जुमा, तुम तो मेरे बचपन के यार हो। तुम मुझे जानते हो, फिर तुम उस औरत के पास गए मेरे से भीख। शर्म करना तुम्हें। जाओ और बंद करो ये लाइट। नफरत है मुझे रोशनी से। फरेब है, धोखा है, अय्यार है, मक्कार है, मेहरबानों की तरह। मेहरबानों, तुम मुझे मजीद धोखा नहीं दे सकती। याद रखो, तुम मुझे मजीद धोखा नहीं दे सकती। धोखेबाज तुमने मुझे तलाक दी और अब पछता रही है। नहीं नहीं, मैं किसी चीज का पछतावा नहीं, मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं। झूठ बोलते हो तुमने हमेशा अपनी शिकस्त को जीत समझा। तुम एक शिकस्त खुर्दा इंसान हो इनायत अली शाह, इसीलिए रोशनी से डरते। निकलो यहां से, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो बाहर। अरे जाओ यहां से। जाती क्यों? यहां से। संगीन बेटे, आओ जरगे में बैठो। किसका जरगा? कैसा जरगा? शानों के बारे में जरगा है। मैं ऐसे जरगे में क्यों बैठूं जिससे मलक आबा का सर झुका हुआ? मलक आबा खुद हैरान है कि जरगे को क्या कहें। इस बात का जवाब चाचा जहानात को देना होगा। संगीन बेटा, जरगे से पहले मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। बख्तियार और शानों को तुमने मकान में घुसते हुए देखा है या? आप लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? शक नहीं, एक बात और भी है। बख्तियार की गाड़ी पर गोलियों के 2 सुराख मिले। काका, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन जहां बात हमारी इज्जत और गैरत की आ जाए। हाँ, मुझे पता है, इज्जत सबको अजीज है। काका, आप बख्तियार को नहीं जानते।
उसको मैं जानता हूं। वो एक ऐसी मां का बेटा है जो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग उसको माफ करने के लिए बहाना तलाश कर रहे हैं। संगीन बेटे, अब तो फैसला जिरगा करेगा। हाँ, कतरिबुल वक्त शाहाना सुल्ताना हिस्निम गड़े पचान शुदा जहाना हजार हजार फना शिपयौदम के ब्या पैदा शिपयौदम के हजारा पैगंबर गुल्दी साहिब द दुनिया तीर शुदा दुनिया वीरान नशवा पहिजराना चिदा हस खलक लांदिश तरखौरू दचाया दिमाउता गुंदे सगाम खान तसल्ली रखो, मेरे आदमी उसे ढूंढने गए हुए हैं। मैं आप लोगों से शर्मिंदा इसलिए हूं कि अमानत में खयानत करने वाला कोई और नहीं है, मेरा अपना पोता है। मैंने सुना था मलिक अबा के यहाँ आपकी मर्जी के बगैर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। फिर दो इंसानों ने मलिक अबा की दहलीज कैसे पार की? हमें अपनी कोताही का पूरा पूरा एहसास है। आपके आने से पहले मलिक अबा ने हुक्म दिया था उन दोनों को मार देने का, लेकिन इसके बावजूद फैसला जिरगा करेगा। फैसला हो चुका है। हम ऐसी लड़की वापस नहीं लेंगे जिस पर दाग लग चुका। हमें जल्द अज जल्द लड़का और लड़की दोनों हवाले कर दें। बैलेंस हो गया? लो आओ, बनाओ शॉट। क्या हुआ? बन गया शॉट? बख्तियार, मैं हूं यार सोराब। कैसे हो यार? कैसे हो भाई? आज हम तुम्हारे मेहमान हैं। सर आंखों पर यार। ये लड़की कौन? चलते हैं, ये बात की बातें। चलो मिस्टर सोराब, मेरा तारुफ नहीं करा इनसे, मैं दिलबर कुमार हूँ। ये तो शक्ल से बिल्कुल हीरो नजर आ रहा है। मैंने पहले भी देखा, तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हो यार। देखा सोराब, फन और फनकार के जहांदीदा लोग इस तरह होते हैं। मुझे तारीकी में भी पहचान लिया। हाँ, क्या ये शायद क्या है? दिलबर, तुम ऐसा करो कि जाओ, सामान पैक करो और अपने कमरे में जाके आराम करो। मैं जरा मेहमानों से बात करता हूँ। जाओ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। बख्तियार, मैं 1 मिनट में, मैं जरा पैकअप कर लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। शानू, ये मेरे जिगरी दोस्त है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम उससे क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये मेरा काम है, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम इस बात को छोड़ दो। आओ मेरे साथ आओ। बख्तियार, हाँ हाँ चले, हाँ, मैं आ रहा हूँ। आओ शानू, आओ आओ आओ। हम यहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकते मलिक अब्बा, हमारा काम जल्दी खत्म करें। लश्कर खान ठीक कहता है,
वहां शानो की माँ भी बीमार पड़ी है। आप लोग जल्दी ना करें, जब तक बख्तियार और शानो मिल नहीं जाते हम कुछ नहीं कह सकते। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, फैसला जल्दी होना चाहिए। और बख्तियार और शानो वो आपका मामला है, हमारा नहीं। काका, हमें हमारा मुजरिम चाहिए। हम इज्जत के मामले में किसी से रियायत नहीं कर सकते। खान, मुझे बार बार मुजरिम होने का एहसास मत दिलाओ। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत का मकरूज हूं, लेकिन कर्ज वसूल करने का यह अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मलका बाप, फिर आप बताएं कि आपकी रवायात में ऐसे मामलात को कैसे तय किया जाता है? हाँ हाँ, बताते हैं। यार मोहम्मद, दो गवाहों को पेश कर दो। यार मोहम्मद, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? वो दोनों गायब हैं। क्या कह? मैंने कहा था ना कि फैसला होने तक वो दोनों गवाह इलाके में मौजूद है। संगीन को बुलाओ। वो संगीन उनके पीछे गया है। आप बैठ जाए मलिक आपा, आप बैठ जाए, बैठ जाए। हम आपस में बात कर लेते हैं। आप बताएं, फैसला आपके हाथ में है। मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मेरे बेटे मलिक जानदार को आने दो। वो दोनों गवाह को लाकर हम आपस में कुछ फैसला कर लेते हैं। संगीन खान, खुदा के लिए हम पर रहम करो। संगीन खान, हमसे गलती हुई है खान, खुदा के लिए संगीन खान हमें माफ कर दो। संगीन खान, संगीन खान हमें मत मारो। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमें मत मारो। संगीन खान, खुदा के लिए हम पर रहम करो। चलो तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ, यहाँ बिल्कुल महफूज है। ये कौन सी जगह है? कहाँ ले आए हो मुझे? मेरे दोस्त का घर है, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम अगवा करके लाए हो मुझे यहाँ। आहिस्ता। मेरे दोस्त को कुछ पता नहीं, अगर वो सुन लेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा? तुम कब तक छुपाओगे अपनी गलती को? गलती? शानू, ये गलती नहीं है, ये एक हादसा है। ये ना तुम्हारी गलती ना मेरी गलती, बल्कि हम दोनों के खिलाफ एक साजिश है। साजिश? साजिश नहीं, ख्वाहिश को अपनी। मेरी ख्वाहिश? हाँ, हाँ। तुमने मुझे हासिल करने के लिए जो कुछ किया है ना, अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे बदनाम कर दिया। तुम गलत समझ रही हो, गलत। मैं सब समझती हूँ। तुम तो आवाज हो, मेरे भी खुद गर्ज हो। शानू, देखो शानू, ये जो कुछ भी हुआ है महज एक इत्तेफाक था। अगर इत्तेफाक था तो तुम इसे इतना तूल क्यों दे रहे हो? और चले भले दबा के पास आओ। मार दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे हम दोनों। तुम मरना चाहती हो? तुम डरते हो मौत से? बसीर हो तुम? नहीं डरता हूं मैं मौत से, और मैं बुज़दिल भी नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सालार, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं।
मुल्किला मेरे अंदर मुर्दा सालार को जिंदा कर रहा है। मैंने बहन की खातिर अपनी दिल पर जबर करके मलिक अब्बा का फैसला कबूल किया था। जानता हूँ। तो फिर मुल्किला के छोटे बड़े मुल्कों को भी समझाओ कि बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान न लें। छोटा मलक तुमको जानता नहीं, और बड़ा मलक ये भी जानता है कि अगर छोटे मलक को पता चल गया कि तुम सालार हो तो बहुत बुरा होगा। संगीन के बारे में कह रहे हो ना? हाँ, और संगीन को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि ये मलक अबा का हुक्म है। मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं बुज़दिल हूं। अगर चुप हूं तो सिर्फ अपनी बहन की खातिर। कुल बीबी की खातिर ही सही, इसमें हम सबकी भलाई है। हाँ, मलक अबा आज रात तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बहुत फिक्रमंद लगते हैं। मेरी बहन को मेरे बारे में मालूम हो चुका है कि नहीं? पता नहीं। मेरी बहन से मुलाकात करवा सकते हो? नहीं, ये मेरे बस में नहीं है। मलक अबा शायद इसी मुतालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम मेरे साथ आओ, बात करो, लेकिन जरा नरमी से। जरा अल्लाह दफा। संगीन खान, खुदा के लिए हमें जाने दो। संगीन खान, हमसे गलती हो गई है। ये सब कुछ जानू ने कहा था हमें ऐसा करने को। संगीन खान, हमने ये सब कुछ आपके लिए किया है। तुम दोनों ने पहाड़ जैसे मलक अबा की इज्जत को रेजा रेजा करके रख दिया। ऐसी जलील हरकत करते वक्त तुम दोनों को यह ख्याल क्यों नहीं आया मलक कला की इज्जत को तार तार करके तुम दोनों जिंदा कैसे रहोगे? संगीन खान, हम तो ये समझ रहे थे कि बख्तियार के साथ आपकी दुश्मनी है। दुश्मनी और नफरत में फर्क होता है। संगीन इतना गिरा हुआ नहीं कि अपनी दुश्मनी में अपने खानदान को रुसवा कर दे। हमें सब कुछ के अजाले के लिए तैयार है संगीन खान। हाँ संगीन खान, हम इसकी तलाफी कर सकते हैं। तलाफी कर सकते हो तुम दोनों। शानू, तुम कहाँ हो? तुम्हारी हंसी की आवाजें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। शानू, शानू, तुम कहाँ हो? तुम्हारा गुड्डा तुम्हें लेने आया है। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बल्किस, तुम अभी तक सोई नहीं? अबा नहीं आए। लाला जी, अबा को ले आए। ले आए ना अबा को? मलक अबा, सालार को ले आया हूं। वालेकुम अस्सलाम। सालार, एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैंने रात जाग कर कैसी गुजारी। मुझे अंदाजा है मलक अब्बा, हुक्म करे मैं क्या कर सकता हूं। शायद मैं मांगने के आदाब से नावाकिफ हूं, इसलिए अल्फाज साथ नहीं दे रहे। मलक कला का फैसला हो या शर्त, मैं मानने के लिए तैयार हूं। मलक अबा, जो भी बात है आप इसे बता दें। शानो बख्तियार को सुबह होने से पहले
मलक कला पहुंचा दो। यार मोहम्मद तुम्हारे साथ जाएगा, जाओ। संगीन बेटे, हमें जाने दो। संगीन, रास्ता छोड़ दो। अब्बा, मुझे इनके साथ जाने की इजाजत दे। मुझे इस शख्स पे कोई एतबार नहीं। वो धोखा नहीं कर सकता। आप उस पर इतना एतमाद क्यों करते हैं? तुम नहीं समझते इस बात को। तो फिर मुझे समझा देना अब्बा। मैं क्या करूं? मुझसे आपकी एक झुकी हुई गर्दन नहीं देखी जाती। संगीन, मैं उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूं जहां पर गर्दन खुद ब खुद झुक जाती है। लेकिन संगीन बेटे, हमारी उम्र में झुका हुआ सर या तो नदामत होती है या जुर्म का एतराफ। क्या समझूं मैं इसे? अगर मैं मलिक अब्बा को साफ साफ कह दूं तो